काउंसलर रेखा जी थी यहाँ पे और कई अहम पदों पर काउंसलर निगम में काम भी की और 5 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी की है। संगठन को चलाने में इनका अहम भूमिका रहा। यहाँ का संगठन बिखरा नहीं इनके नेतृत्व में, लेकिन हाँ जरूर है कुछ कमियाँ रह जाती है काउंसलरों से, लेकिन चुनाव में ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। अब मुद्दे लेंटर से लेकर बलात्कार के केस तक आ गए हैं और ग्राम सभा की जमीन के कब्जे से लेकर सड़कों के बदहाल और गलियों के साफ सफाई के मुद्दे भी अब आ गए चुनाव में, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया। बात करते हैं रेखा जी से। रेखा जी, चुनाव आप भी लड़ी और ये भी चुनाव है, ये क्या अलग है चुनाव, किस मायने में अलग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं झड़ौदा वार्ड के सभी क्षेत्रवासी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि किसी भी तरह के बात से बलगलाया अगर जाता है किसी को तो उस बात पे ध्यान ना दे। बजरंगबली साक्षात यहाँ पर हैं। मैंने 5 साल पूरा जितोड़ मेहनत करके यहाँ पे काम किया है। नहीं फंड होते हुए भी हमने दोनों स्कूल का अच्छे तरीके से, जो भी उसमें कमियां थी, तकरीबन 1 से सवा करोड़ रुपए दोनों स्कूल। बड़ी अहम बात कह रही है। हाँ। स्कूल की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने सजाया है, संवारा है। 5 साल स्कूल का याद है इन्हें, चूंकि इन्होंने कुछ तो किया होगा, लेकिन आज स्कूल की बात नहीं हो रही। मैं वही कहती हूँ, 2 हमारा स्कूल है, एक झड़ौदा में, एक जगतपुर में। जगतपुर की स्कूल की बिल्डिंग कब गिर जाती किसी को पता नहीं था। उसमें 56 लाख रुपया तो स्टार्टिंग में लगाए, उसके बाद 30 लाख का और प्रोजेक्ट पास हुआ। झड़ौदा स्कूल में एक कमरा यहाँ, एक कमरा वहाँ, सबको तोड़ के नीचे ज़मीन पे फर्श लगा के बच्चों को खेलने के लिए हॉल का निर्माण हुआ। जो हमारा साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक है, जो हम कहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह रहे हैं, उसके लिए DDA की पूरी टीम पोली क्लिनिक में 2nd फ्लोर पे बैठा हुआ है, वो भी हमारी ही देन है। उसमें 15 MD डॉक्टर बैठ रहे हैं और दवाई वगैरह सब मुफ्त उसमें कराया जा रहा है। ये भी आम बात है। साहिब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक में स्त्री प्रसूति से लेकर तमाम सुविधाएं, टेस्ट से लेकर इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं। वो बिल्डिंग ही था, ये भी सच्चाई है। लेकिन देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम है चुनाव में। तीसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे विधानसभा में एक ही पार्क है, झड़ौदा डेयरी में, और झड़ौदा डेयरी के पार्क में एक भी पौधा जिंदा नहीं रहता था। मैंने वहाँ के बुजुर्गों को, जो रिटायर लोग थे, उनको सौंप दी, आए कोई झड़ौदा डेयरी जा करके दे सकता है। उसमें पैदल पथ बनाया, लाइट वगैरह की व्यवस्था करवाए, बाउंड्री की मरम्मत हुई और आज 125 पौधा उसमें जीवित है और देखने में लग रहा है केले वेले सब उसमें फल रहे हैं। तो ये भी एक उपलब्धि है। ईसा जी, ये लोग कह रहे हैं, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, पूरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सबसे पहले अगर कॉम्पैक्टर मशीन लगा 1 करोड़ 40 लाख का, आप पहले देखते होंगे बंगाली कॉलोनी की क्या हालत थी। पूरा 100 फीटर रोड पे कूड़ा ही कूड़ा भरा रहता था। ये भी गौर कीजिएगा, कॉम्पैक्टर मशीन पहली बार बुराड़ी विधानसभा में वही असेंबल हुआ था रेखा जी की वजह से, लेकिन इसकी भी बात कोई नहीं कर रहा। और दूसरा कॉम्पैक्टर अभी 1-2 दिन में लग रहा है वहीं पे। हमारे वार्ड में तो हमने 2-2 कॉम्पैक्टर लगा दिए, बाकी की हम चर्चा नहीं कर सकते। तीसरी बात है 10 हाई मास्क लाइट लगवाए। ये जो बेंच रखे हुए हैं, ऐसा MP कोटा से बेंच लेकर के आए। CCTV कैमरा लगवाए। नहीं कुछ तो कम से कम 7-8 गलियों का निर्माण हुआ। लेकिन रेखा जी, एक बात तो समझ से परे है, इतना आप कुछ किए हैं, जो सिटिंग प्रत्याशी हैं वो आपसे दूरी बनाकर चुनाव कैंपेन करने क्या वजह है? देखिए, ऐसा होता है, चुनाव का माहौल है। अब कुछ लोग कह देंगे कि चलो जी, ये पंडित जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं पूजा में, दूसरे पंडित को लाओ। तो वो कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है भारतीय जनता पार्टी जीते यहाँ से, और हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मुकाबला तो बहुत कठिन है, कैसे पार पाएंगे? मुकाबला कुछ भी नहीं है, देखने में सब, मेरे चुनाव में भी सब लोग कहते थे मुकाबला टफ है, और लेकिन उस समय 2 बार की टर्म की कार्यकाल की हुई सरकार आपके सामने नहीं थी, नई पार्टी थी। इस बार पंजाब में भी सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी नीतियों को सभी लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल की नीति क्या है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मैंने एक चीज़ सीखा था एक बड़े प्रत्याशी से, कि हमें दूसरे की बात कभी नहीं करनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगी। 2-3 वजह बताइए क्यों लोग चुने स्थानीय जो उम्मीदवार है BJP? देखिए, झड़ौदा वार्ड में सभी मंडल की टीम और सभी लोगों का एक ही डिमांड था कि 3 बार से प्रत्याशी बाहर से आते हैं, इस बार प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हम सबकी राय सुनी है। तो इस बार मुझे भी लोग कहते थे कि बुराड़ी से आ गई, गौरव खारी को कहते थे चंद्रावल से आ गई, राजपाल जी को कहते थे मुखमेलपुर से आ गए। तो सभी जनता की फरमाइश को पूरी। रेखा जी, अगर ये महिला सीट रहता तो इस बार उम्मीदवार होती, क्योंकि और लोगों को सिटिंग काउंसलर को 2 जगह सिटिंग काउंसलर को आजमाया
लेकिन सीट और परिश्रम की वजह से इनको इस बार मौका नहीं मिला। लेकिन इनके द्वारा किए गए काम को अगर यहाँ के प्रत्याशी सामने रखते हैं तो उनको फायदा होगा।